Hello everyone and welcome to the Contrarian Investor. So uploading a video after a week. So because I was doing stuck in some personal work as well as coming with the weekly HDFC Bank moving average strategy जिसका एक हमने यहाँ पे Axis Bank पे किया था and in this video I promised that I will cover on ICICI as well as HDFC. So this week we are going for the HDFC Bank. So let's begin. That is the market still just closed at 15:30. Market has just closed, so we will cover portfolio someday else. But before that, HDFC. So आप सबको पता है it will not take much long time. जिनको नहीं पता है कौन सी strategy है वो आप जाके यहाँ पे moving average strategy देख सकते हो. It's very simple. You buy whenever the stock price goes below the all 3-day moving averages of all three moving simple moving averages of 200-day, 50-day and 20-day. So I अलॉटेड दी हाईवे मार्क कि कितना गेन हुआ है. अब आप यहाँ पे पेशेंस रखना, ये नहीं कि आपको दिखा केवल 8% बन रहा है तो आप एग्जिट मार लो. मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करके CAGR भी दिखाऊंगा. सो जस्ट हैव सम पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ समटाइम्स सिंपल इन्वेस्टिंग जनरेट्स मच बेटर रिटर्न देन व्हाट यू वुड हैव थॉट. यहाँ पे यू सी ओनली 10% इन 187 बार यानी 187 ट्रेडिंग डेज. सो अप्रोक्सीमेटली 280 डेज में आपका 9.3% बना. तो आप तो दुखी हो जाओगे, बस 10% इन 280 डेज. क्योंकि आप तो आदत हो गई ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स और स्ट्रेटजीज, हम सब की आदत हो गई है देखने की कि एक महीने में 40%, स्टॉक इन्वेस्टिंग से भी एक महीने में 10%, 12%, ऐसी कई चीज़ें हमें देखने की आदत हो गई. डेट्स वाई समटाइम्स वी थिंक कि एक साल में 9.31 आई से अच्छा मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता है. ऐसी कई चीज़ें दिमाग में आएंगी. सो जस्ट कैलकुलेट, जस्ट हैव पेशेंस. उसके बाद आप यहाँ पे जब आप आ जाओगे, दिस वॉज द ट्रेड विच वी गॉट इन अराउंड अक्टूबर मंथ में इन 2024. देन द सेकेंड ट्रेड विच वी गॉट इन फेब 2022. और यहाँ पे अराउंड 210 डेज, 7 महीने में मात्र 3% बना. Okay, so we'll calculate and you will see how sometimes we should not जस्ट फील बैड कि आपका स्ट्रेटेजी 3-4% ही बनाए क्योंकि उस टाइम कई म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया होगा. नॉट इन म्यूचुअल फंड, कई अदर इफेक्ट FD ने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा. सो यू वुड हैव थॉट कि आपका कि इससे अच्छा आप FD कर दिए होते, ऐसी स्ट्रेटेजी का क्या फ़ायदा. नाउ व्हेन यू विल सी 40% इन 7 मंथ, तब आप कहोगे कि ये तो कोविड की वजह से रिटर्न आया. ओके, टेकन, कोविड की वजह से रिटर्न आया. सो विल गो बैक अगेन. Here it was 10% in 45 days. Okay, so we go back. जब से ये 200-day मूविंग एवरेज जब से फॉर्म हुआ है तब से हम कवर कर रहे हैं. देन अगेन वी विल कम बैक हेयर. इट्स सिंपली you buy at the moving average. Very simple. When the stock price goes below all three and you sell it. Simple. Just I will zoom it. अगर आपको strategy specific देखना है तो you can go and check that video. You buy when the stock price go below all three moving averages and you sell when the stock price goes above all three moving averages, as the channel name suggests, being a contrarian investor. Okay, that is the strategy. अब हम यहाँ पे उसको start करें उससे पहले I will just come to the CAGR also. मतलब you can go and check on these, you can plot on your own also. It is since कब का हमने plot कर रखा है, since till 2008 तक का plot है. We have total got 9 trading opportunities in 15 years. Okay, so very rare we get, and whenever we get you should catch it. Okay, 20% in 53 bars you are saying. So मान के चलिए आप it was 53, so 65 days, same, it's there. You can go and check whatever suits. और अब इसमें एक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो. आई विल चेंज द टाइम फ्रेम, आई शो यू. जब भी अगर आपको डाउट है ये ट्रेड लूँ या ना लूँ, जब भी एक मूविंग एवरेज का ट्रेड एक्टिव हो, साथ ही साथ वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो ट्रेड 200-day मूविंग एवरेज, वीकली 200-day मूविंग एवरेज को टच कर दे, देन इट्स अ गुड टू गो ट्रेड. तब तो श्योर शॉर्ट उसे नहीं छोड़ना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, this was the 40% in COVID when it 200-day moving average also, and it was below all three single day moving average. यहाँ पे तो it was daily moving, weekly पे trade नहीं बनाया अभी. But if you'll come down where the massive return has been made. Okay, so we have got only one opportunity. यहाँ पे अगर आपका बनता, so but there is no end to it. You can keep on doing modification कि अब मैं 52 week high low भी लगा दूँ, but simply whatever आई हैव बैक टेस्टेड उसके बेसिस पे भी अगर आप बाई सेल करोगे, सिंपली आपने बाई किया व्हेन इट इज बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस, तो जो आपका रिटर्न बन रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ. आई विल शो यू द रिटर्न. ओके, सी,
ये जो 9.3% है, दिस ट्रेड वाज एक्टिव इन सितंबर 2024 एक्टिव हुआ है, और 280 दिन बाद इसने 9.3% का रिटर्न दिया है। अगला ट्रेड जो है मार्च 2022 में एक्टिव हुआ था और 210 दिन में इसने मात्र 3% रिटर्न दिया। वी विल कंपेयर ऑल थ्री बेस्ट वर्स्ट केसेस एवरीथिंग। फोर्थ जो है हमने, आप मान के चलिए ये 40% रिटर्न कोविड टाइम का है। सेकेंड वॉज 10% रिटर्न यू गॉट इन नवंबर 2019। ओके, नवंबर 2019 you got this and you made in 45 days. Fifth trade in which you got 15%, it was in Feb 2016 and you got Feb 2016 you got 50% return in 90%. सेम ऐसे आप जाके वेब टेस्ट कर लोगे। लास्ट जो है वो 8%, इट वॉज इन अप्रैल 2008 ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे आपका 8% बना था इन 400 डेज। अब मैंने CAGR कैसे कैलकुलेट किया है, दिस इज दी एवरेज गेन। एवरेज गेन मतलब आपने सारे ट्रेड में पार्टिसिपेट किया, आपने सारा ट्रेड लिया, जहाँ पे आपका 3% भी बना, 40% भी बना, आपने सारा ट्रेड लिया, जिसमें आपका एवरेज जो रिटर्न बना था इट वॉज 14.53% इन एंड एवरेज होल्डिंग डेज वॉज 167। तो आपका एवरेज CAGR 31.75 बना। दो चीज़ें दिमाग में याद रखना, यह आपका एवरेज CAGR एक लार्ज कैप कंपनी पर है, किसी माइक्रो कैप पे नहीं। ओके, नाउ द बेस्ट केस, सेकेंड द बेस्ट केस क्या है कि यू विल से द बेस्ट केस वी कैन कीप इट कि आपने बेस्ट जो था, हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस दो ट्रेड नहीं लिए, बाकी सब में ले लिया। कि हो सकता है आपने सबसे अच्छे में नहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ट्रेड में, सबसे बेकार में भी नहीं। सो योर एवरेज टॉप एंड बॉटम, सॉरी बेस्ट केस इज, I think there is some mistake. Okay, the return for the worst case is 25.73 and for the it is 29.52. I will just make the necessary assessment. I have calculated 29. यहाँ पे क्या हुआ कि आप बेस्ट और वर्स्ट ट्रेड नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न आया वो था 29.52%, not 21.73, 29.52%. Here the average gain was 12.54 and the average holding days was 155. अब आप वर्स्ट केस लो। वर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जिस ट्रेड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, 40% रिटर्न इन 210 डेज, आप वही ट्रेड नहीं ले पाए, उसके अलावा आप सारी ट्रेड में पार्टिसिपेट किए, देन ऑल्सो योर average return was 11.35% in 161 days, which will make a CAGR of 25.73%. So what I want to convey कि it doesn't matter, अगर आप पेशेंस हो, आप इन द पेशेंस है कि मैं हर ट्रेड लूंगा, आई विल बिलीव इन माई स्ट्रेटजी, देन यू मेड 31.75%. बट इफ यू द वर्स्ट मिस्टेक ऑल्सो कि सबसे अच्छे ट्रेड में ही आपका मन बदल गया, देन ऑल्सो यू मेड 25.73 ऑन द लार्ज कैप. सो वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे कि देर इज ऑलवेज डाउट आएगा जब आप देखोगे मेरा 3% केवल रिटर्न बन रहा है इन सच अ लॉन्ग, दिस 3% इन 143 ट्रेडिंग डेज, देन यू विल फील, अगर आप देखो कि यार ये स्ट्रेटजी काम करेगी भी नहीं करेगी, बट देन यू नीड टू हैव पेशेंस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव अ बिलीव. यहाँ पे अगर आप इसको एवरेज कर ले, बिकॉज इफ यू सी देयर वॉज अ फॉल ऑफ फ्रॉम योर बाइंग प्राइस, देयर वॉज अ फॉल ऑफ approximately 12%, 13% total till it was 13%. This was the maximum fall or drawdown which you saw in your particular trade. अगर आप एवरेज कर लोगे तब तो बहुत ही अच्छा CAGR आ जाएगा, आप एक भी बार एवरेज कर लिए. बट देन ऑल्सो आई कंसिडर कि आप 100% इन्वेस्टेड हो और आपके पास एवरेज करने के लिए भी पैसा नहीं है, देन ऑल्सो जेंटलमैन 35%, 31%, 29 25% in large cap is not a bad deal. So you should keep this in mind and that's why आप देखोगे ना कि आई एम वेरी मच काम विथ माई पोर्टफोलियो. कभी कभी पोर्टफोलियो बहुत ड्रॉ डाउन होता है, बहुत ऊपर जाता है, बट आई एम हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेट डे चेंज में देखोगे, द बिगेस्ट, आई विल जस्ट कम ऑन द इक्विटी सेगमेंट ओनली एंड आई विल ओपन द डे चेंज. आप यहाँ पे आओ, बैंक ऑफ इंडिया, नॉट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखो यहाँ पे 7.4% रिटर्न है. दिस ट्रेड आई टुक ऑन ब्रेक डाउन, या दिस ट्रेड, ये मैंने 1 महीने 10 दिन पहले का ट्रेड लिया है. नाउ फॉर अ ट्रेड ऑफ 1 month 10 days 7.5 और 8% इज अ वेरी गुड प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है.
बट देन ऑल्सो ये 1 अगस्त को मैंने ट्रेड लिया था, 1 अगस्त को ये ट्रेड लिया था। ओके, एंड 1 अगस्त को जो मैंने ट्रेड लिया है दिस इज, एंड आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 7.4%। तो एक महीने में 7.5% का रिटर्न बहुत अच्छा है। बट देन ऑल्सो आई एम एमिंग फॉर 30%। मे बी इट विल कम डाउन टू मोर लेस, वापस से बाइंग प्राइस पे आ जाए। बट यू नीड टू हैव पेशेंस विथ योर स्ट्रैटेजी, दैट वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे। So this was the strategy on the HDFC Bank. So now we are done with Axis Bank, HDFC Bank. अब अगला है ICICI and Kotak Bank का. After the banking sector, we'll move to the other sector to check the strategy on all stocks it is working. So that's all for today, and thank you for watching and happy investing.